और बेटा आज रिजल्ट निकलने वाले थे ना, कैसा हुआ बताओ बताओ। सारा दिन मोबाइल में बैठा रहता है, पढ़ाई तो करनी ही नहीं है तुम्हें। ये क्या पढ़ाई हुई, ये करना भेजा था ट्यूशन। Not using your full potential. नंबर दोगे तब तो पढ़ाई होगी। ट्यूशन के नाम पे घूमने जाते हो क्या? स्कूल का टेंशन, सबका अटेंशन, दोस्त हो या अंकल करते हैं मेंशन। कैन डू बेटर, कैन डू बेटर, कैन डू बेटर, कैन डू बेटर, कैन डू बेटर सब बोलते हैं, फ्री में तो मुंह अपना सब खोलते हैं। दुनिया तो कहती है आगे बढ़ो, पर कैसे करें ये सब सोचते हैं। पढ़ता ही रहता था मैं आंख अपनी खोल के, और याद करता था चीजों को 10 बार बोल के। नकली सी किताबें जिसने ज्ञान सारा छोड़ के सिखाया मुझको आगे बढ़ना, असलियत को मोड़ के। आजा मिलके मचाते हैं, आजा तुझको पढ़ाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, आजा मिलके मचाते हैं। बस पढ़ना नहीं, 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 समझना भी है, सिर्फ समझना नहीं, बरतना भी है। पढ़ने का मतलब सिर्फ रटना नहीं, रटे बिना मार्क्स लाना भी है। विल डू बेटर अब करते हैं, सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं, सिर्फ बेटर नहीं अब बनोगे बेस्ट, फुल गारंटी हम देते हैं। आजा मिलके मचाते हैं, आजा तुझको पढ़ाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, आजा मिलके मचाते हैं, आजा मिलके मचाते हैं, आजा तुझको पढ़ाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, आजा मिलके मचाते हैं। तब तो पढ़ाई होगी। ट्यूशन के नाम पे घूमने जाते हो क्या? Hey guys, hope all of you are doing great and आज हम एनिमल टिश्यूज खत्म करने वाले हैं। एंड गाइस आप लोगों को पता ही है कि हमारे फर्स्ट टर्म में बस 2 चैप्टर आ रहे हैं, सेल और एनिमल टिश्यू। सेल मैं बहुत डिटेल में करा चुका हूँ, एनिमल टिश्यूज आज हम खत्म कर देंगे, फिर वी विल डू वन शॉट एंड डाउट्स एंड मेंटी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे प्लीज जाके देखो। टुडे इज द 8th सेशन, इसका मतलब 7 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें मैंने पूरा का पूरा प्लांट टिश्यूज एनिमल टिश्यूज करा रखा है। आज हम बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज करेंगे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज का सेकेंड पार्ट करेंगे, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यूज थोड़ा बड़ा था और बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो व्हाट आई थॉट इज कि लेट मी मेक इट इनटू 2 पार्ट्स। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड बेटा प्लीज आई एम टेलिंग यू, यू जस्ट वॉच माई वीडियोज एंड यू विल हैव टू स्टडी नथिंग। बस मेरी वीडियोस में बैठो, उस पर नोट्स बना लो थोड़े से, एंड सारी चीज आपके दिमाग में ऐसा फिट हो जाएगी, आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं पड़ेगा। एंड बायो विल बी लॉल फॉर यू, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं बहुत सालों से पढ़ाता हूँ। माई स्टूडेंट्स एंड आवर स्टूडेंट्स एट वेदांतु हैव स्कोर्ड मोर देन 97-98% इन क्लास 10th रिजल्ट्स। समझ रहे हो? तो बस क्लास में बैठो, सुनो, समझो, मजा लो। मजा मतलब लाइक एकदम मजा आ जाएगा पढ़ के। ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस यू दिस। आपको लगेगा वाह ये बायो तो बहुत ही अमेजिंग चीज है। ठीक है, तो विद दैट प्रॉमिस जस्ट स्टडी माय वीडियो एंड आई प्रॉमिस यू मोर देन 90% मार्क्स। ओके ग्रेट। दिस इज माय इंस्टाग्राम गाइस, माय इंस्टाग्राम आईडी इज amrit_rj। आप इसको यूज कर सकते हो, यू कैन फॉलो मी देयर। चलो नाउ अब बेटा वेदांतु ओलंपियाड लिटमस टेस्ट है। ठीक है, वेदांतु में ओलंपियाड में बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, वी गिव स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स टू वेरियस ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, मैथमेटिक्स ओलंपियाड एक्सेट्रा। क्या होता है यहाँ पे आपको क्या मिलता है, मेंटरशिप विद एक्सपीरियंस मास्टर टीचर, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस एंड होम असाइनमेंट्स, रिवाइज योर कॉन्सेप्ट 24/7 with recorded sessions, weekly test prepared by subject experts, test analysis by academic expert, and you can win Amazon watches up to 17,500 rupees. ये Amazon watches आप जीत सकते हो। ये क्या है बेटा, register for this mega volt Vedantu Olympiad litmus test. It is for class 5 to class 12, क्लास 5th से क्लास 12th तक के बच्चों के लिए। बच्चे 14 अगस्त को होगा 3 बजे, 14 अगस्त को 3 बजे होगा, है ना बच्चों।
एंड यस रजिस्ट्रेशन लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसमें क्या है बेटा, जो भी बच्चा ओलंपियाड में इंटरेस्ट रखता है, गाइस दिस इज द प्लेस फॉर यू। बायोलॉजी ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, जितने भी ओलंपियाड्स हैं जिंदगी में सारे हम यहाँ पे कराते हैं। तो डू चेक इट आउट, है ना, फ्री का है, रजिस्टर करो, अटेम्प्ट करो, ट्राई टू विन Amazon वॉचेस, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग, आगे चलते हैं। आज बेटा हम करें कनेक्टिव टिश्यूज, इसका पार्ट 2 कर रहे हैं हम, पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से पहले हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया था, फिर हमने नर्वस टिश्यू पढ़ा, सॉरी मसल पढ़ा था, उसके बाद मसल टिश्यू भी हमने पढ़ा, फिर कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट 1 करा था हम लोगों ने, है ना, जिसमें हमने बोन, ब्लड और कार्टिलेज के बारे में पढ़ा था। आज थोड़ा आगे जाएंगे और लिगामेंट, यस हमने ब्लड, बोन और कार्टिलेज के बारे में, आज हम लिगामेंट, एरियोलर टिश्यू, टेंडन और एडिपोस टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग चीज है बेटा, चलो देखते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में ही देखा था, ये ऐसा टिश्यू होता है जो बॉडी को कनेक्ट करता है। ठीक है सर, समझ आ गया, कनेक्ट करता है ना बेटा। ब्लड हमारी बॉडी में सारी बॉडी को कनेक्ट करता है, ब्लड हमारे लंग्स को पूरी बॉडी से कनेक्ट करता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन लेता हूं वो लंग्स से ब्लड में जाता है और ब्लड टेक्स इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ माय बॉडी। ठीक है सर। बोन, बोन देखो बेटा, ये जो मेरे बोन्स है सब कनेक्टेड है, अगर बोन्स नहीं होगा तो आपको लगता है कि यार ये इंसान यहाँ पे खड़ा होकर बायो पढ़ा पाएगा? नहीं, वो चिपक जाएगा, है ना बेटा। बोन्स एक पिलर की तरह है मेरी बॉडी में, है ना। फिर हमने देखा कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है बेटा, यहाँ पे नोज में है, ईयर्स में है ना, मेरे बोन्स के बीच में है, मेरे ट्रकिया में है। कार्टिलेज क्या करता है, इट इज लाइक अ सॉफ्ट बोन। ठीक है, ये जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है ना, और सॉफ्ट रीजन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बेसिकली थोड़ी ऐसी जगहों पे प्रेजेंट होता है जहां पे इतना हार्डनेस भी नहीं चाहिए होता, बट थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे कि मेरे विंड पाइप में भी होता है, क्या कहते हैं, हमारा कार्टिलेज। ठीक है सर। अब इसी बात को आगे लेते हुए लिगामेंट नाम की एक चीज होती है। लिगामेंट क्या होती है बेटा, लिगामेंट वो होता है जो दो बोन्स को कनेक्ट करता है। अब देखो हमारे ड्राइंग का, ठीक है, ये मान लो हमारे हाथ है, तो बेटा व्हाट इज द लिगामेंट डूइंग, लिगामेंट विल जॉइन टू बोन्स विद ईच अदर। मान लो ये मेरा बोन है, ये वाला बोन है, ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर का ये है लिगामेंट। व्हाट इज द लिगामेंट डूइंग, इट इज जॉइनिंग बोन टू बोन, इट कनेक्ट्स टू बोन, है ना बेटा। वेयर इज इट फाउंड, इट इज फाउंड एट द जॉइंट्स। हाँ भैया, जॉइंट्स में पाया जाता है। ठीक है, देन स्ट्रॉन्ग, फाइब्रस एंड हाईली फ्लेक्सिबल। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो पता चला कल को आपने मुझे कहीं देखा और आपने मेरा हाथ पकड़ के ऐसे खींचा तो क्या होगा, पता चला मेरा हाथ टूट के आपके हाथ में आ गया। ठीक है, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर दैट। तो इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, फाइब्रस एंड हाईली फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए ताकि ये ऊपर नीचे कर सकूं। ठीक है, जॉइंट्स टू बोन्स टू ईच अदर, दैट इज इट। एग्जाम में क्या आएगा बेटा, एग्जाम में आएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिगामेंट, इट कनेक्ट्स बोन टू बोन। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो टेंडन क्या है, इसी डायग्राम पे मैं बना के दिखाता हूं बेटा। हमारे मसल्स होते हैं, मान लो ये है हमारे मस्कल्स, ठीक है, बाइसेप्स, एकदम फुल बाइसेप्स। अब देखो बेटा ये जो बाइसेप्स है ना, these are joined to the bones, these biceps are joined to the bones through this called as tendon. What is the tendon doing beta, tendon joins muscle to the bones. समझ आया, ligament bone to bone, tendon connects muscle to the bone. समझे बच्चों, बहुत ही इजी यार, कुछ नहीं है जिंदगी में। ठीक है, टेंडन, इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द मसल। ध्यान से देखो, इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द मसल। देखो ये मसल है हमारा, ये मसल है, इसके एंड में प्रेजेंट है ना। इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, फाइब्रस एंड लेस इलास्टिक, ये थोड़ा कम इलास्टिक है। ठीक है बेटा, इट जॉइंस मसल टू बोन, इट जॉइंस मसल। देख रहे ये इसको इसने जॉइन कर रखा है बोन से, टेंडन जॉइंस मसल टू अ बोन। समझ गए बेटा, वेरी गुड। अब आ जाओ सबसे खतरनाक वाला, ये बच्चों को समझ नहीं आता, एरियोलार टिश्यू। ई का है सर, ई बेटा ये है, इसको ना हम फिलर मान सकते हैं। जैसे कि फिलर जैसे मान लो बेटा आपने एक टेडी बेयर देखा है, टेडी बेयर वाला टॉय होता है जिसके बीच में यहाँ पे दबाओगे तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गाता है। ठीक है, उसको यहाँ पे प्रेस करोगे तो इट स्टार्ट्स सिंगिंग हैप्पी बर्थडे टू यू। तो
उसके आसपास बहुत ज्यादा कॉटन फिल होता है। सिमिलरली हमारे अंदर बेटा बहुत ज्यादा फिलर्स हैं, समझ रहे हो? मतलब मान लो किडनी है, किडनी में फिलर टिश्यू होता है। मेरे स्किन के नीचे थोड़ा फिलर टिश्यू होता है, समझ रहे हो? ऑर्गन्स में फिल करने वाला टिश्यू है ना, जो खाली जगह को भर दे। जैसे कि घर में घर बनता है तो पीओपी लगाते हैं ना, जहां जहां छेद होता है वहां पे पीओपी लगाते हैं। उसी तरह एरियल टिश्यू इज द फिलर। लेट अस अंडरस्टैंड। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्किन एंड द मसल अराउंड द ब्लड वेसल्स ऑल्सो। बेटा स्किन के नीचे होता है, मेनली कहां पे होता है? स्किन के नीचे होता है। स्किन के जस्ट नीचे कौन सा टिश्यू है? एरियोलर टिश्यू। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा? इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं एंड हैज अ जेली लाइक मटेरियल। मतलब इसमें बेटा फाइबर सेल्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो फाइबर बनाते हैं। ठीक है, इसमें WBC होते हैं, है ना, लाइक मैक्रोफाज। इसमें मास्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, इसमें फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर, कोलेजन फाइबर, ये सारे फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये मेनली बहुत ही इलास्टिक। देखो ये सब ऐसा, मेरा स्किन ऐसा क्यों है? क्योंकि एरियोलर टिश्यू है नीचे, समझो? तो इसमें इलास्टिक्स फाइबर भी होते हैं, है ना, इसमें सेल्स भी होते हैं और इनके बीच में मैट्रिक्स भी होता है। बच्चे उससे मैट्रिक्स क्या होता है? बेटा मैट्रिक्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, इनका एक मिक्सचर कंक्रीट की तरह होता है। याद है आपको जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था व्हाट्स अ कनेक्टिव टिश्यू? इट हैज फाइबर्स, जो कि आयरन स्टील की रॉडें होती हैं, है ना। जब भी आप सीलिंग बनाते हो तो यू पुट द फाइबर्स, देन यू पुट कंक्रीट इनसाइड इट, और यहां पे लेबर खड़ी होती है। लेबर आर लाइक द सेल, है ना। फाइबर्स का काम क्या होता है? फाइबर का काम ये होता है कि वो कंक्रीट को बहने ना दे, इट डज नॉट अलाउ द कंक्रीट टू फ्लो ऑफ, है ना। एंड वी ऑब्वियसली हैव लेबर्स हु आर डूइंग, द लेबर्स आर लाइक सेल्स, फाइबर इज द स्टील रॉड एंड कंक्रीट इज द मैट्रिक्स। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू लर्न इज लोकेशन ऑफ एरियोलर टिश्यू, वेयर इज प्रेजेंट between skin and the muscle, blood vessels, and in all the major organs also it is present. ठीक है, major organs में ही present होता है। It acts as a packaging tissue between the organs, supports many delicate organ and helps in repair of the tissue. क्या है ये? It is a packaging tissue. ये पैक करता है। जैसे कि मम्मी आपका लंच पैक करती है ना, कैसे करती है? लंच के ऊपर पॉली बैग लगा देती है, फिर न्यूज़पेपर लगाती है। उसी तरह ऑर्गन के ऊपर एरियोलर टिश्यू लगा होता है। ठीक है, उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है डेलिकेट ऑर्गन्स को। समझे बेटा? एरियोलर टिश्यू से बस आपको लोकेशन याद करना है इसका। और फंक्शन क्या है? पैकेजिंग टिश्यू है और रिपेयर में हेल्प करता है, डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ फाइनली, ये बहुत अमेजिंग टिश्यू है हमारा, एडिपोज टिश्यू। ये होता है बेटा फैट स्टोरिंग टिश्यू। आपने देखा होगा, ये अंकल है हमारे, है ना, अंकल का बहुत बड़ा सा पेट है। तो अंकल के पेट में कौन सा टिश्यू है? ये अंकल के पेट में क्या है? अंकल के पेट में बेटा एडिपोज टिश्यू है। ठीक है, अंकल के पेट में बहुत ज्यादा सेल्स हैं जो कि फैट स्टोर करते हैं। ठीक है, अगेन इट इज प्रेजेंट बिलो द स्किन, अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स ऑल्सो। इट इज फाउंड अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑल्सो। ठीक है बेटा, किडनी के आसपास भी होता है, लिवर के आसपास भी होता है, सब जगह होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स फिल्ड विद फैट ड्रॉपलेट्स। बेटा इसके जो सेल्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं एडिपोसाइट। क्या कहते हैं हम? एडिपोसाइट। अभी एडिपोसाइट सेल क्या होते हैं बेटा? ये वो वाले सेल होते हैं जिनके पास बड़ा सा वैक्यूल होता है, जिसमें ये लोग फैट स्टोर करते हैं। ठीक है ना। फैट ड्रॉपलेट एम्बेडेड इन द जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, इट स्टोर्स फैट, सप्लाई एनर्जी एंड प्रोवाइड इंसुलेशन। ये करता है, फैट स्टोर करता है, और जब आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी होती है, इट प्रोवाइड्स यू विद एनर्जी। एंड नंबर 3, इट प्रिवेंट्स एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम योर बॉडी। ये आपकी बॉडी से हीट को निकलने से रोकता है। समझ गए? बताओ क्या चीज है बेटा? इसमें देखो लोकेशन कहां है? स्किन के नीचे और ऑर्गन्स के आसपास होता है, फैट ड्रॉपलेट्स को स्टोर करता है ना। एंड क्या फंक्शन करता है? फैट को स्टोर करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और हीट को निकलने से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा पोलर बेयर्स और जो कोल्ड एरियाज में रहती हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके पास बहुत थिक फैट लेयर होती है। ठीक है, वो क्या करती है?
हीट को एस्केप होने से बचाती है, तभी दे आर एबल टू सर्वाइव ओवर देयर। ठीक है, वेरी गुड। तो बस यही है। क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा लिगामेंट के बारे में विच कनेक्ट्स बोन टू बोन, हमने पढ़ा टेंडन के बारे में विच कनेक्ट्स मसल टू बोन, हमने पढ़ा एरियोलर टिश्यू के बारे में विच इज प्रेजेंट बिलो द स्किन, एरियोलर टिश्यू के बिलो द स्किन एंड इट इज फाउंड पैकेजिंग द ऑल द ऑर्गन्स, रिपेयर ऑफ द ऑल द ऑर्गन्स में हेल्प करता है हमारी। ठीक है, टेंडन में देख लिया मसल टू बोन कनेक्ट करता है। एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करता है, इसके पास एक बड़ा सा वैक्यूल होता है इसमें फैट को स्टोर करता है और इसके सेल्स को हम एडिपोसाइट सेल्स कहते हैं। और ये क्या करता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जब हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी होती है, और ये हीट को एस्केप करने से रोकता है। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। एंड बिफोर एंडिंग गाइस, बिफोर एंडिंग एक ओवरव्यू दूंगा मैं आपको, बट आपको मैं बताता हूं वेदांतु में गाइस राइट नाउ अभी हमारा एनटीएससी के बैचेस लॉन्च हुए हैं। ठीक है, आप उसमें एनरोल कर सकते हो, जो भी बच्चा एनटीएससी एस्पिरेंट है या फिर होना चाहता है फ्यूचर में जाके। ठीक है, एनटीएससी के बैचेस हमारे लॉन्च हुए हैं, यू कैन चेक देम आउट। एंड वेदांतु के प्रो बैचेस के बारे में आपको पता ही है। यस गाइस, लेट मी शो इट टू यू। आपको एक बार एनटीएससी का बैच दिखा देता हूं मैं। यस गाइस, ये ऐसी हमारी वीडियो है जो अभी वीडियो चल रही है, उसके भी आप नीचे आओगे। व्हेन यू कम डाउन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। व्हेन यू कम डाउन ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे शो और क्लिक करो, यू विल सी सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो, इस पे क्लिक करो, यू विल एंड अप ओवर हियर गाइस। ठीक है, फॉर क्लास 9th यू कैन चूज एनी ऑफ दीज। ठीक है, क्लास 9 सीबीएसई यहां पे आ जाओ। इफ यू सी बेटा ग्रेड 9 सीबीएसई 2022 स्टूडेंट्स, आपके लिए बेटा वेदांतु का प्रो सब्सक्रिप्शन बैच है। इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म बैचेस है। इसमें हम आपको पूरी की पूरी क्लास 9 का सिलेबस कराएंगे, लाइव क्लासेस होंगी, आपको टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट है ना, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, नोट्स, डाउट सॉल्विंग, सब चीजें मिलेंगी। डाउट सॉल्विंग क्या होता है बेटा, लाइट में आपकी सारी की सारी क्लास के डाउट सॉल्व होते हैं। क्लासिक में आपको एक डाउट ऐप भी मिलता है जिसमें आपको कोई भी बाहर स्कूल का डाउट आए वो आप इसमें पूछ सकते हो। देन प्लस में क्या होता है बेटा, यू गेट अ पर्सनल टीचर, आप एक पर्सनल टीचर मिलता है, आप उनसे डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, ये इन क्लास डाउट, क्लास के बाहर, इन क्लास एंड आउटसाइड द क्लास डाउट्स आल्सो, हियर इन क्लास, आउटसाइड द क्लास डाउट्स प्लस पर्सनल टीचर। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज एनी ऑफ दीज। जनरली बच्चे लाइट लेते हैं, बट मेरे एक रिलेटिव है उन्होंने प्लस लिया है। ठीक है, यू कैन चूज एनी ऑफ इट, जो भी आपको पसंद है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन यूज द कोड ARPRO टू गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। ठीक है, अब और क्या है, 1 मंथ का ले सकते हो, कंप्लीट कोर्स कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स में फायदा क्या होता है, आपको वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस मिलता है, जिसमें अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ वी विल रिटर्न द फीस बैक, दैट्स द प्रॉमिस व्हिच वी गिव। आपको वेदांतु की बुक्स मिलती हैं एंड ऑब्वियसली फीस थोड़ी कम होती है। आप मंथली भी ले सकते हो, बट आई वुड से कि कंप्लीट कोर्स लेके आप EMI ऑप्शन ऑप्ट कर लो। देखो 1 मंथ आप करोगे तो 2070 रुपीज यू आर पेइंग, हियर ऑल्सो यू विल पे पर मंथ, बट 2250 रुपीज पर मंथ यू आर पेइंग। समझो 150-200 रुपए पर महीने एक्स्ट्रा होगा, बट आपको VIP मिल जाएगा और आपको बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। दैट इज माई रिकमेंडेशन। टीचर्स कौन पढ़ाते हैं, इफ यू सी अभिषेक सर टीच, दीनबंधु सर टीच, आई एम टीचिंग ओवर देयर, है ना बच्चों। एंड हमारे रिजल्ट्स, आई कैन नॉट टेल यू रिजल्ट्स हमारे, आप देखना इस साल के 10वीं के बच्चों के रिजल्ट गाइस 95+ इतने सारे बच्चे जिन्होंने 95+ परसेंटेज स्कोर करा है। ठीक है, हाउ डू यू रजिस्टर, क्लिक ऑन दिस, यहां पे जाओ, गूगल पे आओ, यहां पे क्लिक करा, यस, इफ यू कैन सी यू कैन पुट द कोड ARPRO एंड यू कैन ऑप्ट फॉर EMI ऑप्शंस यहाँ पे हैं, या फिर आप पूरा डायरेक्ट पे करना चाहते हो, यू कैन यूज एनी ऑफ द ऑप्शंस। ओके, yes guys, तो don't miss out guys, thousands of students have already joined, they are working out with us, है ना। ऐसा मतलब ऐसा ना हो कि आपको बाद में जाके लगे कि यार काश पहले ज्वाइन कर लिया होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें वेदांतु के बारे में पता नहीं था, वरना हम पहले ही ज्वाइन कर लेते। तो अगर आपको पता है तो आप एक बार ट्राई जरूर करना, ताकि बाद में जाके आपको रिग्रेट ना हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
परफेक्ट। तो लेट अस समराइज गाइस, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द बॉडी, है ना। अब इनमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो भी होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं, उनके पास मैट्रिक्स होता है और सेल्स होते हैं। मैं बताता हूं, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें 3 चीजें होती है, अगर आपको याद है मैंने पहले बताया था। नंबर 1 होता है फाइबर, नंबर 2 होता है मैट्रिक्स और नंबर 3 होता है सेल्स। मैंने बताया था ना 3 चीजें होती हैं, फाइबर, बीच में मैट्रिक्स और बीच में जो लेबर खड़ी होती है सेल्स, है ना बच्चों। मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, जो मैट्रिक्स है वो जेली की तरह हो सकता है, जैसे कि एरियोलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, और फ्लूइड हो सकता है लाइक ब्लड, और डेंस और रिजिड हो सकता है लाइक बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है बेटा। तो मैट्रिक्स कैन बी एनीथिंग, हार्ड हो सकता है लाइक बोन, फ्लूइड हो सकता है लाइक ब्लड, और इट कैन बी जेली लाइक एरियोलर टिश्यू। द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिफर्स इन अकॉर्डेंस विद द फंक्शन द कनेक्टिव टिश्यू परफॉर्म। बोन का फंक्शन क्या है? सपोर्ट बनाना, फ्रेमवर्क बनाना, तो उसका मैट्रिक्स हार्ड है। ब्लड का फंक्शन क्या है? पूरी बॉडी में फ्लो करना, तो उसका मैट्रिक्स फ्लूइड है। एरियोलर टिश्यू का क्या है? पूरी बॉडी को साथ में रखना, है ना, तो इसलिए वो जेली लाइक है। समझ देखो, जेली लाइक है ना मेरी बॉडी। तो यस गाइस, तो क्या क्या पढ़ा हमने कनेक्टिव टिश्यू में? हमने बोन के बारे में पढ़ा था, हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था, कार्टिलेज के बारे में पढ़ा, लिगामेंट, टेंडन एंड एडिपोस टिश्यू, ठीक है, एंड एरियोलर टिश्यू। याद कर लेना इसको, ठीक है। मुझे बताओ, आज का होमवर्क आप लोगों का यही है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, राइट देयर फंक्शन एंड लोकेशन। उनका फंक्शन क्या है और उनका लोकेशन आपको बताना है, ठीक है। ये होमवर्क है, प्लीज मैं चेक करूंगा, नीचे लिखना, ठीक है। परफेक्ट। And as I've told you guys, you can register to Vedantu Pro course. You can use the code ARPRO to get 10% off. है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो guys like the video, subscribe to the channel and keep smiling and do let me know the answer for the homework question. Have a great day guys. Lots of love. Thank you. Bye bye.